Hello friends, welcome to OV Academy. Today we will learn about linear equations in two variables. लेकिन शुरू करने से पहले चलो हम लोग इक्वेशन से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं। आपके सामने एक इक्वेशन दिया है ax plus by plus c equals to 0। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो उसमें तीन टर्म्स हैं, ax फर्स्ट टर्म, dy सेकेंड टर्म और c जो है वो थर्ड टर्म है। यहाँ c उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं और x और y वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स के साथ लगे हुए नंबर्स को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ a b कोफिशिएंट है। तो चलो अब हम लोग लीनियर इक्वेशन की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। आपके सामने दिया गया इक्वेशन ax plus by plus c equals to 0, इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कहते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स, ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। इस केस में दो वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, और उन वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है। ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ax plus by plus c equals to 0 is the general form of linear equation in two variables. And a, b and c are the real numbers. यहाँ क्या है, a, b और c रियल नंबर्स है और a और b की वैल्यू मतलब जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इक्वेशन ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ चार कंडीशन कौन कौन सी है कि फर्स्ट उसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए, सेकंड उन दो वेरिएबल्स की डिग्री 1 होनी चाहिए, और थर्ड ए, बी और सी रियल नंबर होने चाहिए, और फोर्थ ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उस पे हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। हम लोग पहचानेंगे कि दिया गया इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। एक एग्जांपल दिया है आपको 2x plus 3y plus 15 is equal to 0। हमें यह पहचानना है कि ये जो इक्वेशन दिया है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। यहाँ कौन कौन से वेरिएबल दिए हैं, x और y वेरिएबल्स है ना। सेकेंड स्टेप, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स क्या होनी चाहिए, 1। यहाँ देखिए x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, और उन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। स्टेप 3 है आइडेंटिफाई रियल नंबर्स। यहाँ रियल नंबर कौन कौन से हैं, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू 15 है। स्टेप 4 चेक वेदर a b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a की वैल्यू 2 है मतलब वो 0 नहीं है, b की वैल्यू 3 है मतलब वो भी 0 नहीं है। तो ये जो चार कंडीशन है हमारी सेटिस्फाई होती है, मतलब दिया गया इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन है। चलो प्रैक्टिस के लिए हम कुछ और इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। आप जो टेबल देख रहे हो, ये जो टेबल है आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है। हमें यह पहचानना है कि दिए गए इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए कि ये जो इक्वेशन दिए है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं। आई होप आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कौन से इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और कौन से इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलिए इनका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया है 4m plus 3n equals to 12। ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसके दोनों वेरिएबल्स की डिग्री 1 है, m की भी डिग्री 1 है, n की भी डिग्री 1 है। यहाँ m की डिग्री 1 है और n की भी डिग्री
1 है। और देखिए ए और बी की वैल्यू 0 नहीं है, तो मतलब दिया गया इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। सेकंड वाला है क्या, 3x² - 7y = 13? नहीं, क्यों? क्योंकि x की जो डिग्री है वो है 2, हमें क्या चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, तो x वेरिएबल की डिग्री 1 नहीं है, तो इस वजह से दिया गया इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। थर्ड देखिए, √2x - √5y = 16। यहाँ ये लीनियर इक्वेशन है क्या, देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ दो वेरिएबल्स है। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी, कि उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो इन दोनों वेरिएबल्स की डिग्री 1 है। थर्ड कंडीशन क्या थी, कि a, b और c रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ देखिए a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू -√5 है और c की वैल्यू -16 है। जब 16 इस साइड में आ जाएगा तब +16 का -16 हो जाएगा। तो a, b और c तीनों रियल नंबर है। और फोर्थ कंडीशन हमारी थी कि a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी। इस कंडीशन में a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू -√5 है, मतलब दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब दिया गया इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। फोर्थ देखिए, 0x + 6y - 3 = 0, यह है क्या, नहीं, यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, और इधर देखिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, 0। हमारा कंडीशन क्या बोलती है कि a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस केस में a की वैल्यू क्या है, 0 हो गई, तो फिर ये भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इक्वेशन भी सेम है, यहाँ b की वैल्यू 0 हो गई है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। देखिए 4xy - 5y - 8 = 0, यह है क्या, नहीं। देखिए हमें सिर्फ दो वेरिएबल चाहिए थे, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई वेरिएबल आ गया। अगर इनकी हम लोग डिग्री देखेंगे तो कंबाइंड डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो गई, है ना। द डिग्री ऑफ एक्स वाई इज कंबाइंडली 2, तो ये जो है लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ देखिए 3/x + 4/y = 5, यहाँ x और y की जो डिग्री है वो क्या है, -1 है, ओके। तो इसलिए ये भी जो है लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।